हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम जो 2025-26 के लिए उत्तराखंड बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है नया कक्षा 10 विज्ञान का, तो उसको देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए और कौन कौन से आपको छोड़ देने हैं, जिनको नहीं पढ़ने के सकते, जो हट गए हैं, और कैसे करके आपने अपने बोर्ड की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। ठीक है, इन सब बातों की बात करेंगे हम यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। और ये जो वीडियो रहने वाली है कक्षा 10 विज्ञान के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोनों ही बच्चे किसी भी आप मीडियम से हो तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है और इससे सीख लेना। बाकी इसके हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। आप लिंक के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी विषय का आपको अगर चाहिए हो, सिलेबस जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या उस अगर आपके एक जैसे कमेंट ज़्यादा है तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। चलो शुरू करते हैं ज़्यादा वेट ना करते हुए। वीडियो चालू है हमारी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी में देखिए, पहले विज्ञान में क्या है आपका, हिंदी भाषा वाले और इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे दोनों। तो सिलेबस 2025-26 के लिए क्या है, कक्षा 10 विज्ञान का है, जिसमें क्या 100 नंबर का आपका टोटल पेपर रहता है। थ्योरी 80 नंबर की रहती है, सैद्धांतिक 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, 3 घंटे का समय आपको एग्जाम के लिए मिलता है। इसके दौरान आपके जो चैप्टर है, चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे उतना फोकस देने की जरूरत नहीं होती है। और ये चीज़ें पढ़नी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी गलत नहीं पढ़नी है, कि ऐसा नहीं कि जो पुरानी किताबों में सिलेबस है वो पढ़े जा रहे हैं और याला कहीं छूट जा रहा है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे सभी बच्चे। इंग्लिश मीडियम का देख लीजिए, पहला क्या है, जो पहली इकाई जो है वो है आपकी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, 25 मार्क्स का। ठीक है, 25 मार्क्स का है। उसके अलावा देखिए, एक मिनट सॉरी, 25 मार्क्स का रहेगा केमिस्ट्री का, 25 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आपका है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है वर्ड ऑफ लिविंग, ये है 25 मार्क्स का। उसके बाद नेचर फेनोमिना, ये है 12 मार्क्स का। ठीक है, इफेक्ट ऑफ करंट नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का, और इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का, मतलब टोटल 25 मार्क्स है। ये फिजिक्स का तीसरा और चौथा जो चैप्टर है, ये आपका जो यूनिट दे रखे तीसरा और चौथा यूनिट, ये आपका है फिजिक्स से बेटा। ठीक है, उसका नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, ये 5 नंबर का आपका आता है। टोटल 80 मार्क्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, बाकी अब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे करके क्या है। ठीक है, तो पहले देखो हिंदी मीडियम में देखिए क्या है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर में बटा हुआ, देखते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, पहला यूनिट क्या है, रासायनिक प्रकृति, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार। क्या है पहला चैप्टर आपका, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। उसका पार्टिसिपेशन और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, फिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हिंदी में बता देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन, वियोजन या अपघटन जिसे कहते हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और उपचयन। ठीक है, ये सारी अभिक्रियाएं आपने क्या करनी है, तैयार कर लेनी। ये सारे टॉपिक आपको तैयार जरूर कर लेने हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में यही चीजें इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित जितनी भी टॉपिक्स बनते हैं आपकी बुक में वो आपको यहाँ पे देख लेने हैं। और बुक इसी हिसाब से लेनी, ये चैप्टर आपकी बुक में होनी चाहिए। अब बुक में जो प्रिंटेड है वो क्या हो, 2025-26 की ही बुक आपने लेनी है अगर अभी तक नहीं ली है तो। अगला देखिए, अगला क्या है, जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, क्या है, अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक हो गया, इसमें क्या पता करना है आपको, आपको एसिड, पहले तो अम्ल, क्षारक, लवण इसके बारे में पता चलना चाहिए। उसके बाद एच आयन क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, इसके बारे में पता चलेगा। अम्ल क्षारक की परिभाषाएं क्या होती है, संकेतों का उपयोग करके पहचानना कैसे होगा, रासायनिक गुणधर्म जानेंगे आप अम्ल और क्षारकों के। उदाहरण में जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ये जानेंगे, पीएच पैमाने की अवधारणा क्या है इसको भी जानेंगे। ठीक है, पीएच पैमाने के बारे में जानेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ देखते हुए चलेंगे साथ में। ठीक है, साथ के साथ पढ़ते रहिए बेटा, ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे, आगे बढ़ते रहे। उसका बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और निर्माण, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, इन सब का निर्माण विधि और उपयोग के बारे में आपको पढ़ना है। एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता देता हूँ, एसिड बेस, ठीक है, इनकी डेफिनेशन होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होते हैं। ठीक है, ये जानना है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कह देंगे इसको। ठीक है, उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी है। ठीक है, किसकी, एसिड और बेस की, एग्जाम्पल और उनके यूजेस जानने हैं। ठीक है, उसके बाद
न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है पीएच स्केल का, उसके बारे में जानेंगे। इंपोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ, ठीक है, पीएच का जो है दैनिक जीवन में क्या उपयोग है वो जानेंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के उपयोग और बनाने की विधि जानेंगे, प्रिपरेशन कैसे होगा और यूज क्या होगा ये सब जानेंगे। अगला चैप्टर जो आपका तीसरा है केमिस्ट्री का, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है, धातु और अधातु के गुणधर्म जानेंगे, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, धातु क्रम प्रक्रिया क्या है, संचारण और इसकी रोकथाम, ठीक है, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है इसे हिंदी में, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, उनका आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं और उनके फॉर्मेशन कैसे बनते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये जानेंगे। इसके अलावा बेसिक मेटेरियल प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया, और कॉरेजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है, कॉरेजन मतलब आपका संक्षारण, ठीक है, जंग लगना जो आपकी एक प्रक्रिया है लोहे पर, वो क्या है, एक संक्षारण, कॉरेजन कहते हैं उसे, और उसके बचाव के उपाय, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 4 है आपका कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, ये चैप्टर रहेगा आपका, इसमें आपका रहने वाला है कार्बन यौगिक सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गुणधर्म हो जाएंगे सहसंयोजक, बहुमुखी कार्बन की प्रकृति हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सजातीय श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन और क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल पे आपने पढ़ना होता है ये। और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, IUPAC नामकरण जिसे कहा जाता है, ठीक है, इनके नामकरण करना सीखेंगे। उसके अलावा कार्बन यौगिकों में के रासायनिक गुणधर्म जानेंगे आप, कार्बन यौगिक के दहन, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया इनकी, ठीक है। इसके अलावा इथेनॉल और एथेनॉल अम्ल, केवल गुणधर्म और उपयोग, साबुन और डिटर्जेंट, इन चीज़ों को आपने पढ़ना है चैप्टर 4 में, ठीक है। कॉल्वेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कॉल्वेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉल्वेंट बॉन्ड, ठीक है, वर्सटैलिटी नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का जो नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे, वर्सटाइल नेचर जो है उसका, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बारे में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, होमोजीनियस सीरीज पढ़ेंगे, न्यूट्रिकलेट ऑफ एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसका कार्बन कंपाउंडिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, हेलोजन, हाइड्रोजन और कीटोन और एल्डिहाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है। सोप और डिटर्जेंट के बारे में, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में भी आप यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद, ये तो हो गए 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, जहाँ से आपके 25 नंबर आपको मिलते हैं। उसके बाद देखिए जो जीव विज्ञान है उसमें भी आपको 25 नंबर में बांटा गया है, टोटल 4 चैप्टर आपको दिए गए हैं, 4 चैप्टर आपने पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सजीव क्या होते हैं जान देंगे आप, सजीव प्राणी पेड़ पौधों में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन की अवधारणा क्या है, ये सब चीज़ें आपने क्या करना है पहले चैप्टर में होनी है बायोलॉजी का, ठीक है, जो कि चैप्टर 5 होगा। इसके बाद जंतु और पौधों में नियंत्रण और समन्वय, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, जंतुओं और पौधों में क्या नियंत्रण और समन्वय, ठीक है, कैसे करके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कैसे करके एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के रहते हैं, ये सब चीज़ें देखनी है इसमें। तो पहले पौधों में अनुवर्तन प्रक्रिया गति क्या होती है, अनुवर्तन गति क्या होती है जानना है, पादप हार्मोन्स का परिचय जानना है, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक अनैच्छिक व प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय और जंतु हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में ये चैप्टर है इसमें, तो आपको ये चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट, हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सब चीज़ें आपने पढ़ना है इस चैप्टर में। आगे देखते हैं, देखिए अगला चैप्टर जो इसमें रहेगा प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, चैप्टर 10 ये आपका रहेगा चैप्टर 8, रिप्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, जंतु और पौधों में प्रजनन, लैंगिक अलैंगिक जनन, ठीक है, प्रजनन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन की आवश्यकता सॉरी और तरीके, ठीक है, सुरक्षित यौन संबंध बनाम HIV एड्स, ठीक है, शिशु जन्म और महिला स्वास्थ्य, ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, अच्छा ये चैप्टर हो चुका है। लास्ट सॉरी रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीडेड, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है यहाँ पे। इसके बाद देखिए आगे
अनुवांशिकता और विकास। अनुवांशिकता में मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशानुगति के नियम, लिंग निर्धारण और संक्षिप्त परिचय, ये सब चीज़ें आपने क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये चैप्टर 8 है आपका, ये चैप्टर 8 है यहाँ पे। और ये क्या है, हार्ड हेराइटी हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना है। इसमें क्या है, मेन है मेंडल्स के जो लॉ था उसको बताना पढ़ना है इसमें, ठीक है। और मेंडल्स का योगदान क्या रहा है अनुवांशिकता में, तो ये बताना है आपने, ठीक है, कैसे उसको समझाया है उसने। तो ये आपका हो गया जीव विज्ञान। इसके बाद आप बढ़ते हैं आगे फिजिक्स में, जो कि है प्राकृतिक घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें क्या पढ़ेंगे, घुमावदार सतह पर प्रकाश का परावर्तन, प्रावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण, ठीक है, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस, फोकस लंबाई है, फोकल लेंथ जिसे कहते हैं। उसके अलावा दर्पण सूत्र हो गया, इन सब के बारे में आपने पढ़ना, और आवर्धन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ देखते जाइए चैप्टर, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन में इतना, उसका रिफ्रैक्शन हो गया, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन किससे होता है, प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा होता है, अपवर्तन का नियम, अपवर्तनांक क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सारे डाउट। प्रिज्म क्या है और प्रिज्म के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग बताने हैं आपको, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है सूर्योदय के और सूर्यास्त के समय रंग को छोड़कर। अगला देखिए क्या है, अगला जो है देखो, धारा के प्रभाव, ठीक है, धारा के प्रभाव, धारा के प्रभाव, ये चैप्टर आ गया फिजिक्स का मेनली। अब इसमें क्या है, धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद इसमें क्या है, विद्युत धारा, विभवांतर विद्युत धारा, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, दैनिक जीवन में इनका उपयोग, ठीक है। और विद्युत शक्ति क्या है, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। श्रेणी और समांतर क्रम जिसे कहते हैं। इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इनका उपयोग क्या है डेली लाइफ में वो भी बताना है आपको। हीट इफेक्ट ये सब बताना है, और आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इन सब के बारे में रिलेशन और सब चीज़ बतानी है आपको, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर है धारा के चुंबकीय प्रभाव। धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है इसको देख लीजिए। इसमें क्या क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, धारावाही चालक के कारण क्षेत्र, धारावाही कुंडली और सोलेनाइड के कारण क्षेत्र, ठीक है। धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग के वाम हस्त और दक्षिण हस्त का नियम, पीसी धारा, एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है, एसी के लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, ये सब आपको जानना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये जानेंगे, फील्ड लाइन क्या होती है, ठीक है, फील्ड ड्यू टू करंट केयरिंग कंडक्ट। उसके बाद आपका फ्लेमिंग्स लॉ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लॉ हो जाएगा। एसी डीसी के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है। अल्टरनेट करंट क्या होता है ये जानना है, और बेनिफिट ऑफ अल्टरनेट करंट क्या होता है, ये सब चीज़ जानने हैं आपने, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर हमारा है ये है आपका चैप्टर 13, और प्राकृतिक संसाधन हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण समस्या, ओजोन परत का क्षरण, अपशिष्ट उत्पादन व उनके समाधान, जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है। तो जो लास्ट चैप्टर है आपका ये दिया हुआ है देखो, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। उसके बाद आपका वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है, बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें, ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इतने ही चैप्टर आपको क्या करने हैं कक्षा 10 विज्ञान में पढ़ने हैं पूरे साल में, और इनको ही अच्छे से तैयार कर लेना है। बस इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम पेपर आने वाला वो इन्हीं से बन के आएगा, तो बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। तो आपने क्या करना, अभी से इनकी तैयारी अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो आपका पेपर क्या होगा, बहुत अच्छा जाएगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो आपका प्रैक्टिकल रहेगा उसमें 20 मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल के, 80 मार्क्स का, तो ये हो गया टोटल। उसके अलावा 20 मार्क्स का क्या रहता है हमारा प्रैक्टिकल रहता है, जिसमें भौतिक प्रयोग 3 नंबर के, रासायनिक विज्ञान के प्रयोग जो आपके प्रैक्टिकल है वो 3 नंबर का, जीव विज्ञान का प्रयोग 3 नंबर का रहेगा, सत्रीय कार्य 3 नंबर का, मौखिक कार्य 3 नंबर का। सतत मूल्यांकन कितना रहता है, 5 अंकों का रहता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये सब दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपने पढ़ लेना अच्छे से। साथ में अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, उसको डाउनलोड करके भी आप अपने पास रख सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो दोबारा आपको अगर देखनी हो या चैनल से जुड़े रहना हो तो आप चैनल से जुड़ सकें, और नेक्स्ट टाइम जो भी हमारी वीडियो हो वो आपको तुरंत मिल पाए, हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।